गोरिल्ला अविश्वसनीय जानवर हैं, जो अफ्रीका के हरे भरे जंगलों में रहते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़े प्राइमेट के रूप में वे वास्तव में उल्लेखनीय प्राणी हैं। गोरिल्ला अपने डीएनए का लगभग 98% हिस्सा मनुष्यों के साथ साझा करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनमें हमारे साथ बहुत कुछ समान है। मनुष्यों के साथ यह निकटता उन्हें अध्ययन और समझ के लिए आकर्षक विषय बनाती है। गोरिल्ला अपने प्रभावशाली आकार के लिए जाने जाते हैं। एक वयस्क नर गोरिल्ला, जिसे सिल्वरबैक कहा जाता है, का वजन 300 से 485 पाउंड के बीच हो सकता है और 2 पैरों पर होने पर 6 फीट तक लंबा हो सकता है। अपने आकार के बावजूद गोरिल्ला मुख्य रूप से सौम्य विशालकाय होते हैं। उनके पास मजबूत मांसपेशियां और बड़ी भुजाएं होती हैं, जो उन्हें अपने जंगल के आवासों में नेविगेट करने और पेड़ों पर आसानी से चढ़ने में मदद करती हैं। पेड़ों पर चलते समय उनके बड़े हाथ और पैर शाखाओं को पकड़ने के लिए एकदम सही होते हैं। गोरिल्ला की 2 मुख्य प्रजातियां हैं, पूर्वी गोरिल्ला और पश्चिमी गोरिल्ला। इनमें से प्रत्येक प्रजाति की अपनी अनूठी विशेषताएं और आवास हैं। पूर्वी गोरिल्ला को आगे 2 उपप्रजातियों में विभाजित किया गया है, पर्वतीय गोरिल्ला और पूर्वी तराई गोरिल्ला। पहाड़ी गोरिल्ला मध्य अफ्रीका के धुंध भरे पहाड़ों में रहते हैं, जहां उनके मोटे फर उन्हें ठंडे तापमान में गर्म रहने में मदद करते हैं। इसके विपरीत पश्चिमी गोरिल्ला की भी 2 उपप्रजातियां हैं, पश्चिमी तराई गोरिल्ला और क्रॉस रिवर गोरिल्ला। दोनों ही उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में रहते हैं। गोरिल्ला मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे ज्यादातर पौधों से बना आहार खाते हैं। उनके भोजन में पत्ते, फल, तने और फूल शामिल होते हैं। एक अकेला गोरिल्ला हर दिन 40 पाउंड तक भोजन खा सकता है। अपना भोजन खोजने के लिए गोरिल्ला बहुत समय चारा ढूंढने और अपने जंगल के घर में घूमने में बिताते हैं। वे विशेष रूप से पके फलों के शौकीन होते हैं, जिन्हें वे अलग अलग मौसमों में तलाशते हैं। गोरिल्ला समूह में रहते हैं, जिन्हें सेना कहा जाता है, जिसमें कुछ व्यक्ति से लेकर 20 से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। सेना का नेतृत्व आम तौर पर एक प्रमुख नर सिल्वरबैक करता है, जो समूह की सुरक्षा और भलाई के लिए जिम्मेदार होता है। सिल्वरबैक सेना को शिकारियों या प्रतिद्वंद्वी गोरिल्ला जैसे खतरों से बचाता है। वह यह भी तय करता है कि उसे भोजन कहाँ मिलेगा और रात में कहाँ सोना है। मादा गोरिल्ला, जिन्हें अक्सर मादा कहा जाता है, झुंड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे अपने बच्चों की प्राथमिक देखभाल करने वाली होती हैं। शिशु गोरिल्ला, जिन्हें शिशु के रूप में जाना जाता है, मनुष्यों की तरह लगभग 9 महीने की गर्भ अवधि के बाद पैदा होते हैं। जन्म के समय एक शिशु गोरिल्ला का वजन लगभग 4 से 5 पाउंड होता है और पोषण और सुरक्षा के लिए पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर रहता है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, शिशु गोरिल्ला चंचल और जिज्ञासु होते हैं। वे झुंड में अन्य युवा गोरिल्लाओं के साथ चढ़ने, झूलने और खेलने में बहुत समय बिताते हैं। गोरिल्लाओं के बीच संचार आवश्यक है। वे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए कई तरह की आवाजें, हाव भाव और चेहरे के भावों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, गोरिल्ला अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए गुर्राहट, हूट या अन्य आवाजें निकाल सकते हैं। एक सिल्वरबैक प्रभुत्व स्थापित करने या अन्य गोरिल्लाओं के साथ संवाद करने के लिए अपनी छाती पीट सकता है। गोरिल्लाओं को आपस में बातचीत करते देखना मनोरंजक और शैक्षिक दोनों हो सकता है, जो उनके सामाजिक गतिशीलता और भावनात्मक जीवन को प्रकट करता है। गोरिल्लाओं के बीच मजबूत पारिवारिक बंधन भी होते हैं। वे अक्सर एक दूसरे को संवारते हैं, जिससे झुंड के भीतर रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। संवारना एक महत्वपूर्ण गतिविधि है जो न केवल उनके फर को साफ रखती है, बल्कि आराम भी प्रदान करती है और सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है। माताओं और शिशुओं के बीच विशेष रूप से घनिष्ठ संबंध होते हैं,
जिसमें माँ शिशु को दुनिया में नेविगेट करना सीखने के दौरान देखभाल और सुरक्षा प्रदान करती है। दुख की बात है कि गोरिल्ला को जंगल में कई खतरों का सामना करना पड़ता है। वनों की कटाई, कृषि और मानव अतिक्रमण के कारण आवास के नुकसान ने उनके रहने के स्थानों को नाटकीय रूप से कम कर दिया है। अवैध शिकार एक और महत्वपूर्ण खतरा है, क्योंकि कुछ लोग गोरिल्ला का शिकार उनके मांस के लिए या उन्हें अवैध रूप से बेचने के लिए करते हैं। इसके अतिरिक्त इबोला जैसी बीमारियां गोरिल्ला आबादी पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती हैं। इन खतरों के परिणामस्वरूप सभी गोरिल्ला प्रजातियों को लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उनकी संख्या में गिरावट जारी है। कई संगठन और संरक्षणवादी गोरिल्ला और उनके आवासों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। प्रयासों में संरक्षित क्षेत्र बनाना, इकोटूरिज्म को बढ़ावा देना और इन शानदार जानवरों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है। गोरिल्ला संरक्षण के बारे में समुदायों को शिक्षित करके ये संगठन अवैध शिकार को कम करने और लोगों को वन्य जीवों को महत्व देने और उनकी रक्षा करने के लिए प्रोत्साहित करने की उम्मीद करते हैं। बड़े शाकाहारी होने के नाते गोरिल्ला अपने जंगलों के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधों को खाकर वे नई वृद्धि को बढ़ावा देने और पौधों के जीवन की विविधता सुनिश्चित करने में मदद करते हैं। जंगल में उनकी आवाजाही बीजों को फैलाने में भी मदद करती है, जिससे जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जनन में योगदान मिलता है। निष्कर्ष में गोरिल्ला अद्भुत जानवर हैं, जो हमारे सम्मान और संरक्षण के हकदार हैं। उनकी बुद्धिमत्ता, जटिल सामाजिक संरचना और सौम्य स्वभाव उन्हें वास्तव में विशेष बनाते हैं। गोरिल्ला के बारे में सीखकर और संरक्षण प्रयासों का समर्थन करके हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि ये अविश्वसनीय जीव भविष्य की पीढ़ियों के लिए सुरक्षित हैं। आइए हम सभी जंगल के सौम्य दिग्गजों की रक्षा करने के लिए अपना योगदान दें और हमारी दुनिया में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना करें। साथ मिलकर हम गोरिल्ला और उनके घर कहे जाने वाले पर्यावरण के लिए बदलाव ला सकते हैं।